नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मकर संक्रांति का मामला हो, मकर संक्रांति की बात हो तो एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है जब छोटे छोटे दान से, स्नान से और थोड़े से ध्यान से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मकर संक्रांति पर कुछ खास चीजों का विशेष महत्व होता है और उन चीजों का महत्व क्यों होता है, उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आज यही आपको बताएंगे। आज आपको बताएंगे तिल, गुड़ और खिचड़ी से आपकी किस्मत कैसे बदलेगी इस मकर संक्रांति पर। आपको बताएंगे कि तिल की महिमा क्या है, गुड़ की महिमा क्या है और क्यों खिचड़ी खाने के लिए ही कहा जाता है मकर संक्रांति के समय। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और खिचड़ी से कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है, कैसे आपका कल्याण हो सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है। हम कहते तो हैं कि मकर संक्रांति है भाई, लेकिन ये संक्रांति होती क्या है और इसमें भी मकर संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करता है, जब किसी विशेष राशि में जाता है तो इसको संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का मतलब संक्रमण करना, ट्रांजिट होना। जब सूर्य किसी विशेष राशि पर भ्रमण करेगा तो इस चीज को हम संक्रांति कहते हैं। अगर हम देखें तो सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करता है। संक्रांति का मतलब हुआ राशि परिवर्तन और सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करता है। इस लिहाज से अगर देखें तो साल में 12 संक्रांतियां पड़ती हैं। जब मेष राशि में जाएगा तो मेष संक्रांति, जब सिंह राशि में जाएगा तो सिंह संक्रांति, यानी हर महीने एक संक्रांति पड़ती है। लेकिन इन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक है मकर संक्रांति जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक होती है कर्क संक्रांति जो 15-14 जुलाई के आसपास आती है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। जैसे इस बार सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में जा रहे हैं तो मकर संक्रांति अमूमन साल में 14-15 जनवरी के आसपास ही होती है। मकर संक्रांति से अगर आप देखें तो सूर्य धीरे धीरे ताकतवर होने लगता है, ठंडक कम होने लगती है, प्रकृति में गर्मी आने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। यानी मकर संक्रांति से ही अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है, फायर एलिमेंट की। जैसे कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। जुलाई के बाद बरसात शुरू होती है, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, पानी बरसता है, उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है, शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु। और मकर संक्रांति से शुरुआत होती है पहले पतझड़ की, शिशिर की, और उसके बाद वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब चलती है आगे। तो मकर संक्रांति से फायर एलिमेंट मजबूत होता है, यानी अब जो एलिमेंट मजबूत होगा वो फायर एलिमेंट होगा, वो अग्नि तत्व होगा। इस समय मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य का उत्तरायण होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सूर्य की 2 स्थितियां होती हैं अयन की अगर हम बात करें। एक अयन होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। तो सूर्य उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण के काल को ही पवित्र काल माना जाता है। इसीलिए जब भीष्म पितामह का अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शरीर नहीं छोड़ूंगा, अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब उत्तरायण होंगे तभी मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि ये पवित्र समय होगा, शरीर छोड़ने के परिणाम शुभ होंगे। इसीलिए यह समय सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से बेहद शुभ है। आप सोचिए कि एक आदमी मरने को तैयार नहीं है कि नेगेटिव समय चल रहा है, अच्छे समय का इंतजार करेंगे। तो सूर्य का उत्तरायण होना जो कि मकर संक्रांति के साथ होना शुरू हो जाता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और इस समय अगर आप जप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो कहा जाता है कि इसका फल अनंत गुना होता है, इसका फल बहुत ज्यादा विशेष होता है, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब यह समझना जरूरी है कि इस बार की मकर संक्रांति पर ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और उससे क्या फायदे होंगे। सूर्य मकरगत होंगे और बृहस्पति कन्या राशि में मौजूद होंगे। इसको नवपंचक का योग आप कह सकते हैं, यानी सूर्य और बृहस्पति का नवपंचक योग कहा जाएगा। नवपंचक योग बनेगा और इस नवपंचक योग का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। मकर में सूर्य, कन्या में बृहस्पति, नवपंचक योग की संभावना बनेगी।
शनि का जो मामला है वो सूर्य पर भी होगा। शनि वृश्चिक राशि में मौजूद हैं तो शनि की दृष्टि होगी सूर्य पर और मकर राशि पर भी होगी। मकर राशि शनि की अपनी राशि है। चंद्रमा और बृहस्पति का गजकेसरी योग भी बना रहेगा, यानी बेहतरीन योग बने रहेंगे इस बार की मकर संक्रांति पर, जिसमें चूंकि मामला शनि का है, सूर्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि का मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। अब मान लिया मकर संक्रांति ही है और मकर राशि का मालिक स्वयं कमजोर है तो फायदा कैसे होगा। इसीलिए चूंकि शनि स्वयं मजबूत, वृश्चिक राशि में मकर राशि और सूर्य दोनों को देख रहे हैं तो जो सूर्य शनि का संबंध है संक्रांति का, यह बेहद अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसीलिए इस योग का पूरा फायदा ऐसे तमाम लोगों को होगा जिनको सूर्य और शनि दोनों से लाभ लेना है, या जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि की प्रॉब्लम है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चंद्रमा और बृहस्पति का गजकेसरी योग यह करेगा कि आपके किए गए कार्यों का ज्यादा से ज्यादा पुण्य आपको मिल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पवित्रता आपके अंदर आ पाएगी। अब अगर मकर संक्रांति पर आप स्नान करते हैं पवित्र नदी में, बहुत सुंदर बात है, नहीं तो घर पे कीजिए। दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो इसका विशेष लाभ होगा। और अगर मकर संक्रांति पर आप विशेष चीजों से विशेष प्रयोग करें, जो हम आपको आगे बताएंगे, तिल, गुड़ और खिचड़ी, तो अगर आप विशेष प्रयोग करते हैं तो कुंडली के दुर्योगों से, कुंडली में जो खराब योग हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है अगर आप ऐसा मकर संक्रांति पर करें तो। मकर संक्रांति पर खास चीजों के फायदे क्या हैं, तिल के, गुड़ के, खिचड़ी के, वो तो हम आपको बताएंगे ही। पहले आप ये जानिए कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति पर करेंगे क्या। एक आम आदमी जिसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, ग्रहों की शांति से मतलब नहीं है, वो चाहता है कि मकर संक्रांति पर उसे लाभ हो, उसका जीवन बढ़िया हो जाए। क्या करेगा वो? देखिए, प्रातः काल स्नान करिए, सुबह उठ के नहाना जरूरी है, 12 बजे के पहले तो नहा ही लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। फिर श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए, नहीं तो गीता का पाठ करिए। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत सुंदर होगा। फिर नए अनाज का, कंबल का, तिल का और घी का दान करिए। नया अनाज आमतौर पे चावल होता है, चावल का दान किया जाता है, दाल का दान किया जाता है, कंबल का, काले तिल का, गुड़ का, घी का, इनका दान कर सकते हैं। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाई जाती है, नए चावल की खिचड़ी बनती है, काली दाल डाल के वो खिचड़ी बनाइए और भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज है तो सब उन्हीं का, इस सृष्टि में उनसे बाहर क्या है। लेकिन जब आप उनकी चीज से उनको ही प्रसन्न करते हैं ना, तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद रखता है। तो पहले भोजन भगवान को अर्पित करें, खिचड़ी, दान के बाद खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी को अर्पित करें भगवान को, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उससे आपको ग्रहों का विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब हम तिल, गुड़ और खिचड़ी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, तिल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, तैलीय गुण पाए जाते हैं, तिल के अंदर ऑयल होता है। तिल के बीज दो तरह के होते हैं, एक सफेद बीज और एक काले बीज। अगर हम गुणों की बात करें तो दोनों एक समान होते हैं। काले तिल के अंदर भी लगभग वही प्रॉपर्टीज हैं जो सफेद तिल के अंदर हैं। लेकिन जब बात शनि की होगी, जब बात ग्रहों की होगी, तो काले तिल का प्रयोग होगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि तिल का दान करो या तिल की चीजों का दान करो, तो हम काले तिल की बात करते हैं। तिल स्वभाव से भारी होता है, पचने में टाइम लेता है, रोगों को दूर करता है, वातनाशक, गैस को दूर करता है, वायु को दूर करता है और केशवर्धक होता है, बालों को बढ़ाता है, बालों को बढ़िया कर देता है। तिल के अंदर दो गुण बहुत जबरदस्त पाए जाते हैं। एक होती है फर्टिलिटी की चीजें। जब इनफर्टिलिटी की समस्या हो या फर्टिलिटी की समस्या हो, स्पर्म काउंट आदि कमजोर हो, तो ऐसी दशा में तिल खाने से फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता मजबूत हो जाती है और कैल्शियम का एलिमेंट भी मजबूत हो जाता है। तिल के अंदर जबरदस्त कैल्शियम पाया जाता है। तिल के दाने खाने से कैल्शियम कंपोनेंट कंटेंट भी मजबूत हो जाता है।
सामान्य रूप से पूजा के दीपक में और पितरों के काम में तिल के तेल का ज्यादा प्रयोग होता है। अगर आप देखें तो घर में आमतौर पे जो दीपक जलते हैं वो तिल के तेल के होते हैं, या जब पितरों की पूजा की जाती है तो उसमें भी तिल के तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग करते हैं, इसका दान करते हैं, इसका हवन करते हैं, इसको अपने पास रखते हैं, कुछ अलग अलग प्रयोग करते हैं। शनि अगर पीड़ा दे रहा हो तो काले तिल के दानों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। अब चूंकि बात मकर संक्रांति की है, सूर्य शनि के आपसी संबंध की है, तो यह जानना भी बेहद जरूरी है कि तिल का प्रयोग कैसे करेंगे, मकर संक्रांति पर तिल का क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे। भगवान सूर्य को तिल के दाने डालकर जल अर्पित करिए। मकर संक्रांति के दिन भी करिए और वैसे भी करिए। अगर कुंडली में शनि खराब है तो जल में तिल के दाने डालकर जल अर्पित करिए। अपने सामने स्टील या लोहे के पात्र में, स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में तिल रख लीजिए मकर संक्रांति के दिन, और इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इसका जप करिए 108 बार और उसके बाद बर्तन समेत तिल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। शनि संबंधी हर पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि आपको कितना भी परेशान कर रहा हो वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो काले तिल का दान अगर मकर संक्रांति पर आप करते हैं तो निश्चित रूप से शनि की पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज है गुड़। गुड़ का संबंध वैसे तो मंगल से बताया जाता है, लेकिन गुड़ का संबंध सूर्य से भी होता है और मकर संक्रांति का मामला सूर्य और शनि दोनों का मामला है। जब आप खाने में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, जब आप यूज करते हैं गुड़ का डेली, गुड़ का दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सूर्य मंगल को प्रबल करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति पर जब आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का सूर्य प्रबल होता है, आपकी कुंडली का सूर्य प्रखर होता है। सिर्फ गुड़ का एक ही इस्तेमाल है जो मकर संक्रांति पर सटीक तरीके से किया जा सकता है, वो ये है कि अगर तिल और गुड़ के लड्डू या तिल और गुड़ की मिठाई या तिल और गुड़ अलग से किसी व्यक्ति को दान किए जाएं और आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध हो या आपके जीवन में सूर्य शनि की समस्या हो तो वो समस्या दूर हो जाएगी। जिनका भी तालमेल अपने पिता के साथ अच्छा नहीं है, जिनकी भी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, या जो भी सूर्य शनि के संबंध की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या पा रहे हैं, ऐसे लोग मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करेंगे या तिल के लड्डुओं का दान करेंगे, आपकी कुंडली के सूर्य शनि के संबंध से आपको राहत मिल जाएगी। तीसरी चीज है खिचड़ी। खिचड़ी का महत्व क्या है? चावल, दाल, हल्दी, नमक और कुछ सब्जियों को मिला के जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको कहते हैं खिचड़ी। मकर संक्रांति पर नए अनाज की खिचड़ी खाई जाती है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतुओं के परिवर्तन के हिसाब से इस समय खिचड़ी खाने से वर्ष भर, पूरे साल भर आरोग्य की, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इससे आपका शरीर नए मौसम के लिए तैयार हो जाता है। जाड़ों में दबा के हलवा खाया है, खूब गरिष्ठ भोजन किया है, ढेर सारा खाना खाया है, शरीर थक गया है, आंतें थक चुकी हैं। अब आंतों को रिलैक्सेशन चाहिए और आंतों को साफ भी होना है। ऐसी दशा में आप खिचड़ी जब खाते हैं तो शरीर साफ होता है, शरीर शुद्ध होता है, शरीर का जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, शरीर नए मौसम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब मौसम में बदलाव होगा। मकर संक्रांति के बाद से धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, अब शिशिर ऋतु की शुरुआत होगी। खिचड़ी के साथ घी जरूर खाना चाहिए। देसी घी थोड़ा सा ही खाइए, लेकिन खिचड़ी के साथ घी जरूर खाना चाहिए ताकि शरीर पुष्ट हो सके और कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। और खिचड़ी ताजी ही खाइए, ये नहीं कि 10 बजे बनी आप 2 बजे खा रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। खिचड़ी ताजी, गर्म हो, घी पड़ा हुआ हो, ऐसी खिचड़ी खाने का ही एक्चुअली फायदा होगा आपको। बासी खिचड़ी खाने से या पुराने चावल की खिचड़ी खाने से उतना फायदा नहीं होगा। आपको नए चावल की बढ़िया खिचड़ी खानी है तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। मकर संक्रांति पर पूरी दुनिया में लोग खिचड़ी खाते भी हैं और दान भी करते हैं। आखिर क्यों मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से लाभ होता है, क्या कारण है? देखिए, संक्रांति पर चावल,
उड़द की दाल, हल्दी, नमक और सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। चावल नया चावल होता है, काली उड़द की दाल, हल्दी, नमक, सब्जियां, कुछ लोग मसाले भी डालते हैं, उसको डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। अब इसमें सारे ग्रह आ जाते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन सारे के सारे ग्रह इस खिचड़ी में आ जाते हैं। चावल मतलब चंद्रमा, मून, चावल चंद्रमा का प्रतीक है। और काली उड़द की जो दाल है वो सब हम जानते हैं, शनि का प्रतीक है। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, नमक शुक्र का प्रतीक है। अलग अलग जो आप सब्जियां डालते हैं, मल्टीपल सब्जियां, वो बुध का प्रतीक है, बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की जो गर्मी होती है वो मंगल और सूर्य है। इसी तरह से जब आप खिचड़ी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, तो आपके सारे के सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं, सारे के सारे ग्रहों से आपको फायदा होता है। तो बजाय इसके कि ये भी दान करो, वो भी दान करो, लाओ ये दान कर दे, लाओ वो दान कर दे, उससे बढ़िया है कि खिचड़ी बनाइए, खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। उससे अपने भी ग्रह मजबूत होंगे और जब आप खिचड़ी का दान करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, तो आपके सारे ग्रह भी मजबूत होंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी खिचड़ी के अंदर सारे के सारे ग्रह छिपे हुए हैं। मकर संक्रांति पर दान की विशेष महिमा है, इसीलिए हमने आपको बताया कि तिल, गुड़ और खिचड़ी का कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे दान करेंगे और कैसे कैसे फायदे होंगे। लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, वो भी आप जान लीजिए कि मकर संक्रांति पर दान के नियम क्या हैं और लाभ क्या हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर आप तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, खिचड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, खिचड़ी का दान करें, तो यह दान अक्षय फलदायी होता है। इस दान का जो फल है वो अनंत काल तक आपके साथ चलता रहता है। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक सिस्टम है। सुबह सुबह स्नान करके सूर्य को जल दीजिए, सुबह सुबह नहा करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा। फिर मंत्रों का जप करें, ध्यान करें, जो भी आप पूजा उपासना करते हैं वो करें। और इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। अनाज का दान कर सकते हैं, देसी घी का दान कर सकते हैं, मोटे कपड़े का या कंबल का दान कर सकते हैं। वैसे चावल, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी और घी सबको मिला करके खिचड़ी का अगर आप दान करें, खिचड़ी बना के दान करें या अलग अलग करके जिससे खिचड़ी बन जाए, उन चीजों का दान करें, तो ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। और मकर संक्रांति के दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान भी जरूर करना चाहिए। सुबह जल चढ़ाएंगे सूर्य को और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे शनि के लिए। तो सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य प्रसन्न होंगे और शाम को दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। मामला सूर्य शनि का है, दोनों का फायदा होगा, लेकिन खिचड़ी का दान जरूर करेंगे आप, ताकि आपको पूरी तरह से फायदा हो सके। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि तिल, गुड़ और खिचड़ी से आपकी किस्मत चमक सकती है। इस मकर संक्रांति पर इसका ध्यान रखिएगा। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम तेज खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।